हाँ तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं आपका साथी प्रेम जैतपुर से। तो आज हम बात करेंगे विनोद अंकल से, जो हमारा एक वीडियो आया था पिछले साल इसी चैनल पर शिक्षा के बारे में। जो इन्होंने 2 शब्द अपने शिक्षा के बारे में पेश किए तो काफ़ी चर्चित हुए, वायरल भी हुआ वीडियो हमारा। तो विनोद अंकल, हम ये काफ़ी चर्चा सुन रहे हैं आपकी कि आप 15 दिनों में न्यूज़ रिपोर्टिंग के बारे में आप मतलब लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आपका वहीं पे कहीं पे कोई न्यूज़ चैनल पे सिलेक्शन हो तो आप किस मुद्दे पे बात करेंगे पहले, और क्या सवाल पूछा जाएगा आपसे? देखिए, मेरा बचपन का सपना है कि रिपोर्टिंग करने का, बोलने का। और मेरे परिचित अच्छी तरह से जानते हैं, मेरी आवाज़ को जानते हैं। पिछले 10-15 सालों से मंच संचालक कर रहा हूँ, सारा काम कर रहा हूँ। शिक्षा के बारे में जो आपको मैंने प्रकाश डाला, बच्चों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। और अब पिछले काफ़ी सालों से प्रयास कर रहा था, लेकिन पिछले 15 दिनों से मुझे एक ऐसा साथी मिला जो आगे बढ़ाने के इच्छुक थे। और हम गए 15 दिन वहाँ इंटरव्यू देने गए। जयपुर गया, नागौर गया, बीकानेर जिले में गया, सारे सर्वे किया। तो जाते उन्होंने मुझे सबसे पहले बोला कि आप भ्रष्टाचार के बारे में 2 शब्द बोलिए। मैंने कहा, सर आप कोई भी दीजिए, चाहे भ्रष्टाचार हो, सामाजिक बुराई हो, गरीबी के खिलाफ हो, कोई सैनिक का सम्मान हो, जातिवाद हो, जो इसमें जहर बना हुआ है, किसी भी मामले। तो उन्होंने कहा आप भ्रष्टाचार के बारे में 2 शब्द बोलिए। तो मैंने सबसे पहले मुद्दा उठाया शिक्षा से संबंधित, बच्चे से संबंधित, कि गाँव के हजारों बच्चे परीक्षा में तैयारी करके पेपर देने के लिए जाते हैं। हजारों बच्चों में गए, दूर दराज से लोग जो लड़के जाते हैं पेपर देने के लिए, उनको साधनों की वजह से लेट सेट हो जाते हैं। लेकिन जब वो जाते हैं 1-2 मिनट अगर लेट हो जाते हैं तो इतने सख्त कानून है कि वहाँ ताला लगा हुआ है। बच्चा बहुत भावनात्मक हो जाता है। मैं कड़ी दर कड़ी बताऊंगा आपको, कि उदाहरण समेत ही बताऊंगा। लेकिन जब यही चीज़ शराब के ठेकों पे जाओगे, जहाँ समय 8 बजे का, रात को 12 बजे जाओगे, तो आसानी से आपको शराब मिल जाएगी। सुबह इनका समय 10 बजे, लेकिन आप अगर सुबह 5 बजे जाओगे तो भी शराब मिल जाएगी। लेकिन ये कानून के जो संरक्षक है, शिक्षा के स्तर में इतना कड़ा अगर उनका विरोध है, तो फिर यहाँ नियम लागू क्यों नहीं है? मेरा सबसे पहला भ्रष्टाचार के बारे में यही मुद्दा था। हम जयपुर गए, नागौर गए, बीकानेर देखा, हमने देखा जो शराब का कारोबार है वो व्यापारिक रूप से हो रहा है। अंग्रेजी की जो शराब की बिक्री है वो एमआरपी रेट से हो रही है। बीकानेर हो रही है, नागौर हो रही है, जयपुर में हुआ, हमने देखा, वो सब ठीक है। लेकिन जो इनके समय की जो पाबंदी है 10 बजे से 8 बजे तक, कोई सीमा समाज नहीं है। रात को 12 बजे जाओगे तो आसानी से शराब मिल जाएगी, सुबह मिल जाएगी। लेकिन एक बच्चा 12 माह के लिए इतनी कड़ी मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करने के बाद में जाता है, मिनट 2 मिनट लेट सेट हो जाता है। और एक गरीब किसान जब एक बेटे को तैयार करते हैं पढ़ने के लिए, काफ़ी पैसे खर्च होते हैं, लेकिन वो मिनट 2 मिनट के लिए जाता है, उसको परीक्षा में प्रवेश नहीं दिलाने जाता और वो पेपर नहीं देता, उसमें बहुत बुरा हाल होते हैं। लेकिन यहाँ कोई नियम लागू नहीं है। दूसरी चीज़, मैं एक विशेष जो भ्रष्टाचार के बारे में बताना चाहूँगा, मैंने बताया उदाहरण समेत, कोई गलत बात नहीं है। वो ये है कि बीकानेर में एमआरपी रेट से हो रहा है, नागौर में एमआरपी रेट से हो रहा है, जयपुर में एमआरपी रेट से हो रहा है। कंपोजिट जब से दुकानें हुई है बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है। लेकिन उसी जिले में जब आप आगे आओगे, देसी की कंपोजिट दुकानें होने के बाद में 50-60 रुपए के जो पोहा मिलते हैं, गाँव में आओगे तो आपको 100 रुपये में वो पोहा मिलेगा। 4 गाँव के आसपास 4 गाँव के ठेकेदार इकट्ठे हो जाते हैं, यूनियन बनाते, रेट लिस्ट जारी कर देते हैं, 12 माह के लिए वो लागू कर देती है। सेल्समैन को कह देते हैं कि ये रेट लिस्ट है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। अगर बेचारा कोई एक आधा बोलता ही है कोई रेट के बारे में, तो वहाँ 4 चमचे बैठे होते हैं और 4 चमचे कहते हैं कि छोड़ दे भाई। अरे भाई, एक आदमी के छोड़ने से शराब के ठेके बंद थोड़ी हो जाएंगे। राजस्थान की 2/3 भाग, 2/3 अर्थव्यवस्था का भाग शराब के कारोबार से चलता है। 75% राजस्थान के खजाने में शराब के पैसों से जाते हैं। तो 1-2 आदमी के छोड़ने से कोई ठेके बंद थोड़ी हो जाएंगे। लेकिन जब इसी जिले में आप आओगे आगे, लूणकमसर, महाजन, हनुमानगढ़ जिले में गाँव में देख लो, गंगानगर जिले गाँव में देख लो, वो पोहा जो देसी का कंपोजिट है वो 100 रुपये, 90 रुपये जो अपने रेट है उन्होंने बना कर रखा है। सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार है वो ये, जब शिक्षा पर एक बच्चे पर इतना कड़ा नियम है तो फिर यहाँ क्यों नहीं? मेरा सबसे पहले यही रोष था, यही दुख था। तो मैंने कहा कि सबसे बड़े ये झूठ नहीं है, आप देख लीजिए गांव में, गांव में जाकर पता कर लीजिए। और यही जो जाकर शहर में पता कर लीजिए, क्या उनको अलग अलग गोदाम से शराब थोड़ी वितरित हो रही है, या फिर उनको कोई अलग जीएसटी थोड़ी देना पड़ता है। उसी गोदाम से, उसी जिले के, उसी तहसील से उनको शराब वितरित हो रही है और शराब अपनी मनमानी रेट से ले रहे हैं।
और जो कानून के जो प्रहरी है वो जब एक बच्चे पर इतने कड़े नियम बना दे तो फिर यहाँ क्यों नहीं? ये झूठ नहीं है, सच है ये। सत्य। और स्वतंत्र पत्रकार मैंने प्रयास किया प्रेम आगे बढ़ने के लिए। मैंने पत्रकारिता के लिए पिछले 15-20 दिनों से मैं राउंड अप पे था, बाहर था, जयपुर था, नागौर था, बीकानेर था, मैंने सब जगह गया हूँ, मैं आसपास की जगह गया हूँ। मेरा बचपन का सपना है कि मैं एक आवाज बनूं किसी की। मुझे शौक नहीं है गाड़ियों का, पैसों का, ये नहीं है, हकीकत बात है। खाया पिया अच्छा रहा, लेकिन मुझे एक शौक है कि ये किसी की आवाज बने, आवाज बनकर दर्शाए। मैं सैनिक के सम्मान में संचालकों में गया हूँ, किसी से कोई रुपया नहीं लिया मैं। अच्छा जिन्होंने देश के लिए किया, सम्मानित जो आदमी है उसके बारे में 4 लफ्ज बोला हूँ। खुद मैंने परेशानी होकर मेरा काम धंधा छोड़कर जो ना है हो मैं गया हूँ वहाँ। लेकिन मुझे रोष है इस चीज का। भ्रष्टाचार में जब उन्होंने मुद्दा दिया तो मैंने बड़े खास रूप से प्रकाश डाला। महाजन में आप पता कर लीजिए, लोन के क्षेत्र में आप पता कर लीजिए, हनुमानगढ़ के कोई भी गांव में आप जाकर पता कर लीजिए, कंपोजिट दुकानें, गोदाम से शराब एक ही जिले में एक ही गोदाम से शराब वितरित हो रही है और ये डबल रेटें ले रहे हैं। दूसरा भ्रष्टाचार ये जो आप मैंने बताया भी नहीं, ये तो हो गया। फिर मैंने उस भ्रष्टाचार पे बोला, फिर बोलने के बाद में उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैंने उनको कहा कि सर आप भ्रष्टाचार नहीं, आप मुझे किसी भी मामले में, चाहे सामाजिक बुराई के बारे में, गरीबी के बारे में, जातिवाद के बारे में, जो इसमें जहर बना हुआ है, गली मोहल्ले के लोग जातिवाद कर रहे हैं, जो कभी यहाँ आज से 20 साल पहले दूर दराज तक नहीं था। नहीं, गरीबी के बारे में अगर आपको वहाँ पे पूछा जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे? किसी भी मामले में आप पूछेंगे, चाहे गरीबी के बारे में, चाहे असमानता के बारे में, कोई भी मुद्दा होगा अगर उनका, तो मैंने वो उनको संतुष्ट रूप से दिया। पिछले 15 दिनों से मैं था, 6-7 दिनों से गाँव इंतजार कर रहे हैं, आज जाने की तैयारी जाऊंगा। और मेरा प्रयास बचपन से था इस चीज में और इस प्रयास में लगा रहा हूँ। मतलब बहुत अच्छे प्रयास में लगा रहा हूँ। भ्रष्टाचार का दिया मैंने, उससे बड़ा विस्तार रूप से बताया। लेकिन दूसरी जो एक चीज है, चैनल वाले मुझे बार बार पूछा कि आप बीकानेर जिले से, गंगानगर जिले से नहीं है। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि चाहे जिला कोई भी हो, बीकानेर हो, कोई भी हो, अगर किसी भी जिले से हो, कोई आदमी टैलेंटेड है और वो कहीं भी जाकर इस चीज को कर सकते हैं, तो जिले का कोई मायना नहीं रखता। मैं उनसे रोज खपा हूँ। और जब एक जो मेन बात मैं बताना चाहता हूँ कि इंसान एक बार अगर अपने मेन रास्ते से हट जाता है, उसे बहुत परेशानियां होती है। और दुर्भाग्य से मैं भी उसी का शिकार हूँ, वरना इतना टैलेंटेड आदमी आपको रोड पर नहीं मिलेगा। लेकिन मेरी छोटी बड़ी गलतियों की सजा मैंने बहुत बड़ी भुगती है। सच कह रहा हूँ मैं, आज सच सबके सामने कह रहा हूँ, झूठ नहीं है। मैं सड़कों पर पैदल चला, भूखा रहा, शमशान भूमि में सोया, कोई नहीं जानता शायद मैं शमशान भूमि में सोया। एक बार मैं कोई शहर में काम करने के लिए गया था, 2 दिन काम मिला नहीं, 2 दिन काम नहीं मिला, पैसे खत्म हो गए। मैंने सोचा मैं शहर में इधर उधर घूमूंगा, कोई चोरी डकैती हो जाएगी, पुलिस का शिकार हो जाऊंगा। मैंने उसी कोने को पकड़ा और गांव के बाहर शमशान भूमि में पहुंच गया। रात को 10 बजे गेट खोलकर शमशान भूमि के अंदर चला गया। दुर्भाग्य से उसी गाँव में कोई आदमी की मौत हुई थी, आग जल रही थी, अस्थियां शमशान भूमि में थी। पास जाकर देखा, बहुत मुझे दुख हुआ, बहुत गहरा हुआ कि मेरी गलतियों की वजह से आज मुझे सजा मिली है। मैं दूर जाकर मैं सो गया, नींद आई नहीं रात को। कहीं हो सकता है 12-1 बजे 2 बज गए होंगे। उसके बाद में नींद आ गई। अपने रीति रिवाज में, हिंदी रीति रिवाज में सुबह पानी डाल का काम होता है। जिस सदस्य जो आदमी जिसका घर का सदस्य खत्म हो जाता है, उसके सुबह हो जाते हैं। जो आवाज आई मुझे सुबह, तो मैं जागा। एक बार तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं शमशान भूमि में हूँ, लेकिन वक्त इंसान को कुछ भी करवा सकता है और मैं उसकी सजा भुगत रहा हूँ, आज तक भुगत रहा हूँ। अगर ये चीज़ छोटी बड़ी गलतियाँ मेरे से नहीं होती तो आज विनोद सिंह यहाँ रुकने वालों में से नहीं था। और दूसरी जो उन्होंने मुझे कहा कि आप उस जिले से हैं, आप उस जिले से, तो मैं उनको दरकिरार करना चाहता हूँ कि अगर जिस आदमी ने इतनी मौत को नज़दीक से देखा है, इतना जिंदगी में संघर्ष किया है, एक बार जब आपने जगा दिया, अब हम सोने वालों में नहीं है, हम इंतजार कर रहे हैं। अगर हम इंतजार कर रहे हैं उनका कोई आ गया किसी भी प्रकार से, हम किसी भी स्थिति में, बरसात में, आंधी में, तूफान में, गर्मी में, किसी भी स्थिति में मैं जा सकता हूँ। और लेकिन अगर उन्होंने जो इच्छा नहीं जाहिर की, अब हम जाग गए हैं, सोने वालों में नहीं है। जब इतनी मेहनत की है, इतना परेशान हुआ हूँ मैं, फिर हम हटने वाले में नहीं है। जब जाग गए, हम तो वो मूर्ख आदमी है, आपको बताना चाहूंगा मैं, हम तो वो मूर्ख आदमी है जिसने बर्बादी को अंतिम छोर तक देखा। कौन जाना चाहेगा बर्बादी के अंतिम छोर पर? हम गए, हम इसलिए गए, मैं देखना चाहता था कि जब मैं इस अंतिम छोर पर जाऊं तो मेरे साथ कौन खड़े होंगे। जब मैंने मुड़ के देखा तो मैदान खाली था, कोई नहीं था। कौन जाना चाहता है बर्बादी को? सब कामयाबी की ओर जाना चाहते हैं। जिस आदमी ने बर्बादी को इतना नजदीक से देखा,
वो नहीं जाएगा। वो जिसने इतना संघर्ष किया वो हटने वालों में नहीं है। लेकिन मेरे को जिसने आगे बढ़ाया, जिसने जगाया पिछले 20-25 दिनों से, 6-7 दिनों से वो फोन नहीं आ रहा, मैं इंतजार कर रहा हूँ उनका। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ कि मुझे जिले से बाइकआउट ना करें। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे बीकानेर जिले से इसलिए कह के जहाँ बाइकआउट करें कि आप गंगानगर जिले से नहीं। ये जो भेदभाव है, कभी मैं जातिवाद के बारे में बताऊंगा, जो इसमें जहर बना हुआ है उसके बारे में बताऊंगा। मैंने कहा, उनको कहा मैंने, आप मुझे कोई भी मुद्दा दीजिए। उन्होंने कहा सबसे पहले भ्रष्टाचार का मुद्दा है, तो मैंने भ्रष्टाचार का मुद्दा बड़ा विस्तार से बताया। इसमें झूठ नहीं है, सच्चाई है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा कोई व्यापारिक वर्ग और शराब कारोबारी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, इनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ना कोई लेना देना है इनसे। मैं पत्रकारिता के लिए मैंने इंटरव्यू दिया, पत्रकारिता के लिए मैंने इस पे विशेष टिप्पणी की, और मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। ना मैं इनकी रेटें कब करवा सकता हूँ, ना मेरा कभी जिंदगी में प्रयास हुआ है। और लेकिन मेरा भ्रष्टाचार के बारे में था मुद्दा, तो मैं उस मुद्दे पे बोला हूँ। और जो भी मुझे, जिस भी कंपनी में मुझे कोई भी काम मिलेगा, मैं स्वतंत्र रूप से बोलूंगा, डरने वाला मैं नहीं हूँ मैं। और पत्रकारिता का एक जो सबसे बड़ा जो मूल मंत्र होता है, वो सही चीज को लोगों तक पहुंचाना। और जिस आदमी ने मौत को इतना नजदीक से देखा, वो डरने वालों में नहीं है, मैं नहीं डरूंगा। और अगर वो पिछले जो बातें हो रही है कि उस जिले से नहीं है, उस जिले से नहीं है, मैंने उनको कह दिया है कि मैं अब जाके हूँ, सोने वाला हूँ मैं नहीं हूँ, चाहे लड़कों को मेरे को साथ के लेकर चलना पड़े। जब हमने ये बर्बादी को इतना नजदीक से देखा, इसका इतना पीछा किया, लोग समझते थे कितना मूर्ख है, और वाकई में ये चीज हुआ। तो अब अच्छे काम के लिए तो हम अब जिंदगी में तैयार हैं, और एक के साथ दो, दो के साथ पांच। जिस दिन एक हमारे दर्शकों को आपका परिचय दीजिए पहले। विनोद सिंह टाक, मैं जैतपुर से हूँ। और आप किस मुद्दे पे काम कर रहे हैं ये भी बता दीजिए आप। रिपोर्टिंग के बारे में मेरा ये प्रयास था। मैं गया था 20 दिनों से पीछे, और मेरा रिपोर्टिंग के बारे में बचपन का सपना है। मैं रात को जब सोता था, बच्चा था 14-15 साल का, 10 साल का, तो भी मैं रात को बेलता था, अपनी भाषा में बोलते हैं, बेलता था। माँ डांटती थी, मैं कहता था, उनको कहता था कि मैं बड़ा होकर ये काम करूंगा, तो वो बेचारे अनपढ़ थे, वो चुप होते थे, पता नहीं क्या काम करेगा। और बाद में जब ये गलत है, तो छोटी मोटी इंसान से गलतियां हुई। आज हर आदमी परेशान है मुझसे। आज मेरा पूरा परिवार कामयाबी का इंतजार करे, मेरे बीवी बच्चे इंतजार करें, मेरे अच्छे परिचित दोस्त है गाँव में, वो इंतजार करें कि ऐसा टैलेंटेड आदमी किस रास्ते पे भटक गया और भटक गया। आज इंतजार करते करते पिता इस दुनिया से चले गए, महान अंतिम पड़ाव पर है, वो इंतजार कर रही है कभी मेरा बेटा अच्छा काम करे, अच्छा खिलाए, अच्छे घर से संस्कार रखते हैं। लेकिन कुछ गलतियां छोटी बड़ी, और उस समय थोड़ी सी नादानी थी, उस वजह से आज मैं सजा भुगत रहा हूँ। और इतनी बड़ी सजा भुगती है कि एक इंसान जब आदमी कोई मारता है तो उसे उम्र कैद की सजा होती है, 14 साल 15 साल। और मैंने इतना संघर्ष किया जिंदगी में, 15 साल का। लेकिन अब मेरा शुरू से प्रयास था, उससे मैं भटक गया। लेकिन अब मेरा प्रयास फिर हुआ। मेरे हमेशा अच्छी सोच नहीं, ये बहुत जो भी मेरा जागो तभी सवेरा, बहुत बढ़िया। हाँ, और मेरा बचपन से मेरे जानने वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं जिसके साथ रहा और उनके बारे में कभी बुरा नहीं सोचा। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं उस कामयाबी पे पहुंच जाऊं और वो आदमी मेरे से पीछे रह जाए। मैं हमेशा, मेरा यही था। मैं आज भी मैं जिन लोगों के साथ काम करने के इच्छुक हूँ, मैंने कहा जिस दिन अगर कोई कामयाबी मिलेगी तो आप मेरे अगले कदम पे होगे, मैं पीछे हूँ। अवार्ड का, सम्मान का, ये सब कुछ मैंने देखा है जिंदगी में। तो मेरे जो बच्चे हैं उनको मैंने कहा कि जब कोई मालार्पण होगा तो विनोद सिंह को शौक नहीं है, आपको होगा सबसे पहले। और अब जो मैं कोई काम कर रहा हूँ उसका मेरा साथ चाहिए। जिंदगी में अगर इंसान गलती करते करते चले जाए तो फिर दूसरों को क्या पता कि वो आपके साथ है। तहे दिल से आपका बहुत सपोर्ट करते हैं आपकी। और आप हमारे दर्शकों को ये बताइए अगला वीडियो आपका किस चीज की, किस विषय पे? किसी भी मामले में, कोई भी मामले में हो, अगर कोई दूर दराज के गाँव में कोई 2 पीढ़ी से 3 पीढ़ी से कोई सेना में था, कोई सेना में जुड़ा है और वो आज परिवार कोई विपदा में, उसकी आवाज बनेगा विनोद सिंह। मेरा मुद्दा ही यही है। अगर कोई परिवार शोषित है, कोई गरीब है, कोई जिनका सम्मान नहीं हो रहा है, अगर आपको कोई धार्मिक स्थल के बारे में किसी भी मामले में बिल्कुल तैयार है। कोई भी धार्मिक स्थल के बारे में हम बताएंगे और हमारे चैनल पर ये सारा आएगा। अब जो भ्रष्टाचार का, जातिवाद का, बेरोजगारी का, गरीबी के शोषण का, और सबसे बड़ा जो मेरा विषय है, शोक है, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी और आज उसकी दूसरी पीढ़ी अगर कोई विपदा में, तो अपने नीचे नंबर इस वीडियो में डाल देना। हम जहाँ भी वो बुलाएंगे, राजस्थान के किसी भी कोने में वहां जाएंगे, प्रयास करेंगे, आवाज उठाएंगे। और दूसरी बात यह है कि मेरी आवाज लोगों के कानों तक नहीं पहुंचती, लोगों के दिलों की गहराई तक पहुंचाने की क्षमता है हमें।
और दिलों की गहराई तक पहुंचाएंगे। और ये प्रयास है, बाकी जिंदगी में अब कोई शौक बचा नहीं है किसी भी चीज़ का। और यही प्रयास है कि कोई जितना हमसे भूल हुई, जाने अनजाने में हुई और नादानी में हुई, उस भूल को मिटाना चाहते हैं। बस ये मेरा एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो यही है। और एक दो चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी में इंसान के साथ हो जाती है, लेकिन हम इतने बुरे नहीं हैं। छोटी मोटी गलतियों की सज़ा भुगती है और इतनी बड़ी सज़ा भुगती है कि आप पूछो मत। 20 साल आदमी की बहुत होते हैं संघर्ष। अगर दूसरा कोई इंसान होता तो मैं समझता हूँ कि वो हार जाता। इतनी मौत को नज़दीक से देखना किसी के लिए बस का सौदा नहीं है। एक चिता में रात को कोई नहीं है, अंधेरा है, आग जल रही है और वो शमशान भूमि में अकेला सोया हूँ। झूठ नहीं है, सच है। कौन सो सकता है वहाँ? नहीं, कोई नहीं। कोई आराम से सो थोड़ी सकता है, देख भी नहीं। लेकिन मेरी गलतियों की वजह से मैं किसी को कह भी नहीं सकता। ना मैं मेरे परिवार को कह सकता, ना माँ को कह सकता, ना बच्चों को कह सकता। मेरी गलती, मैंने सजा भुगती और इतनी बड़ी सजा भुगती, इतनी बड़ी मुझे सजा मिली है, इसे मुझे बहुत दुख है। और मैं बचपन से ही ये चाहता था कि कोई अच्छा काम करे। मैंने मैचों में कॉमेडी की है 10 साल, जहाँ जिस कोने में गया मान मिला, सम्मान मिला, लेकिन बीच बीच में जो छोटी मोटी गलतियाँ हुई उससे वजह से मैं भटक गया। अब मेरा प्रयास है, पिछले 20-25 दिनों से हम एकजुट हो गए हैं, प्रयास है। और मेरा प्रयास जो ये प्रयास है मेरा, इस प्रयास को लेके चलेंगे और अंतिम लड़ाई तक लड़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये है विनोद जी ठाक। इन्होंने अपना मतलब बहुत बड़ा परिचय दिया है और काफ़ी अपने जीवन के बारे में बताया, जो कठिनाइयाँ सहन की इन्होंने। तो इनका अगला वीडियो बहुत ही जल्द आएगा। आप हमारे वीडियो पे लगातार बने रहें और सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।